दोस्तों, दो घटनाएं, दो तारीख, दो राज्य, मगर मसला एक ही। पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक झड़प। दोनों पक्ष के लोग चोटिल हुए, लेकिन एक चीज़ जो अलग है वो है दोनों राज्य की सरकारें और उनके लिए गए एक्शन। पहली घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां बीजेपी की सरकार है, और दूसरी घटना है झारखंड की राजधानी रांची की, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। अब इसी बात पर पॉलिटिक्स हो रही है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, पहली घटना है छतरपुर मध्य प्रदेश की, जहां रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त को कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पथराव कर दिया। इस पथराव में थाना प्रभारी समेत पुलिस के 2 सिपाही घायल हो गए। थाने पर पथराव की घटना के बाद कांग्रेस नेता हाजी शहजाद को मुख्य आरोपी बताते हुए उनकी कोठी को ध्वस्त कर दिया गया। यहां तक कि घर में जो गाड़ियां खड़ी थी उनको भी चकनाचूर कर दिया गया। अब पुलिस बाकी आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। अभी हाजी शहजाद फरार बताया जा रहा है। हाजी शहजाद, जो कल घटना हुई है वो उसमें पूरी सच्चाई क्या है? जी, उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं, उन्होंने जो गुस्ताखियाँ की थी उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहाँ पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ FIR की जाए। जब वहाँ ये सारे लोग पहुँचे तो वहाँ पर TI साहब मौजूद नहीं थे। सिटी कोतवाली में करीब 1 घंटे वो नहीं आए, तो हमारे पास फ़ोन आया और फिर हम भी वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पे सारे लोग खड़े थे। वहाँ पर एडिशनल SP साहब भी थे, SDM साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे, और वो हम लोगों से अच्छी तरह परिचय थे, क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं, और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए। करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब TI साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, SDM साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। उसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा, तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से। पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, TI साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरीके की घटना कभी भी नहीं हुई। नहीं, तो आप जो तंजीम चला रहे हैं तो उसमें खाली मुसलमानों के लिए काम करते हैं कि सभी? उसमें तो सभी वर्गों के लिए। हम लोग कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए SP साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, SDM साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू वगैरह आते हैं? हाँ, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और हमारी एक खानका है, उस खानका में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी, और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची, और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से DIG साहब पहले यहाँ SP भी रहे, तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। अब बात करते हैं झारखंड की। बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा 23 अगस्त को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली आयोजित की गई थी।
इस रैली में झारखंड के 24 जिलों से हज़ारों संख्या में कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे, लेकिन आक्रोश रैली में जमकर बवाल हुआ और पत्थरबाजी भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की और बैरिकेडिंग के ऊपर कंटीले तार लगाए। इसी दौरान कार्यकर्ता उग्र हो गए और बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे। इसके अलावा उन्होंने पत्थरबाजी और हंगामा दोनों किया। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का प्रयोग किया। उग्र प्रदर्शन के बाद अब रांची के लालपुर थाना में बीजेपी के 3 पूर्व मुख्यमंत्री सहित 51 नामजद और 12,000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यह केस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संजय कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार मोरहाबादी मैदान में युवा सम्मेलन का आयोजन करने की अनुमति शर्तों के साथ दी गई थी। इस बीच सूत्रों के माध्यम से पता चला कि मोरहाबादी मैदान में युवा सम्मेलन कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न मुद्दों का बहाना बनाकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं तोड़फोड़ करने की योजना बना रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल प्राथमिकी में नामजद नेता युवाओं को भड़काते हुए भाषण दे रहे थे कि किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना है। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे थे, गैर कानूनी काम है। और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं सर? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि 6-7 जवान घायल। लगातार पत्थरबाजी की गई है। हाँ, ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब इन दोनों हिंसा में एक चीज़ जो सेम है वो है पत्थरबाजी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तो बुलडोज़र एक्शन हो गया। अब देखना ये है कि क्या झारखंड पुलिस भी बुलडोज़र का इस्तेमाल करेगी और इन सभी नेताओं के इल्लीगल प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश करेगी। फिलहाल अब तक इस पर सीएम हेमंत सोरेन का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब देखना यह है कि झारखंड पुलिस इन पर क्या एक्शन लेती है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।